इसलिए शायद हम उनकी कीमत कम लगती हो, लेकिन प्रत्येक साहित्यकार जानता है कि उनकी क्या कीमत है। तो बिना उनको सुने जयसिंह आर्य जी हैं, डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी हैं, डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र जी हैं, विनय प्रताप जी हैं, हरि बहादुर हर्ष जी हैं, शुभम त्यागी जी की सरस्वती वंदना आपने सुनी है। अभी उनके मूल तेवर तो आपने देखे ही नहीं है। हाँ जी, तो मूल तेवर उनके देखना। तो मैं अगले कवि को आपके बीच बुलाता हूँ। हमारे बीच में उत्तराखंड रुड़की से चलकर भाई विनय प्रताप विनय जी आए हैं। मैं 4 पंक्तियों से उन्हें आवाज देता हूं कि वतन पे मरने वालों का अभी अरमान जिंदा है, वतन पे मरने वालों का अभी अरमान जिंदा है, सदा आशीष माता का पिता का मान जिंदा है। जहां हंस हंस के बेटे देश पर कुर्बान हो जाएं, जहां हंस हंस के बेटे देश पर कुर्बान हो जाएं, बदौलत उनके ही शान हिंदुस्तान जिंदा है। आए भाई साहब विनय प्रताप जी, एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में। भैया थोड़ा इको कर देना। सर्वकालिक महान योद्धा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में, इस कवि सम्मेलन में डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी, अंतर्राष्ट्रीय कवि, देश का बहुत बड़ा नाम, उनके सानिध्य में भाई राजकुमार सिसोदिया जी के संयोजन और संचालन में इस कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं आभार व्यक्त करता हूं भाई राजकुमार सिसोदिया जी का कि महाराणा प्रताप जी की जयंती पर उनको कुछ पुष्पांजलि, कुछ शब्दांजलि अर्पित करने के लिए मुझे अवसर दिया। और मैं कहता हूं, दृढ़ वीर अटल राणा, दृढ़ वीर अटल राणा, नमन तुझे करता ये विश्व सकल राणा। दृढ़ वीर अटल राणा, नमन तुझे करता ये विश्व सकल राणा। सूरज चंदा तारे, सूरज चंदा तारे, महिमा राणा की गाते हैं ये सारे, महिमा राणा की गाते हैं ये सारे। और महाराणा प्रताप क्या थे? भारत की ढाल बना, भारत की ढाल बना, मेवाड़ी राणा मुगलों का काल बना, मेवाड़ी राणा मुगलों का काल बना। जो मेवाड़ी राणा मुगलों का काल बना, लेकिन हमें इतिहास उल्टा सीधा पढ़ाया गया। जो मुगल महाराणा के सामने थर थर कांपते थे, उनके लिए टीवी दूरदर्शन पर कार्यक्रम चलाए गए, उनके नाटक दिखाए गए, इतिहासों में उनका महिमा मंडन किया गया, लेकिन वो सब झूठ है। और सच्चाई क्या थी मैं आपको बताना चाहता हूं। सच्चाई ये थी, शैतान मुगल अकबर, शैतान मुगल अकबर, राणा के सम्मुख कांपा था थर थर थर, राणा के सम्मुख कांपा था थर थर थर। और महाराणा प्रताप के भाल को कोई झुका नहीं पाया। तब मैं कहता हूं, छल काल अकाल सभी, छल काल अकाल सभी, झुका नहीं पाए राणा का भाल कभी, झुका नहीं पाए राणा का भाल कभी। महाराणा प्रताप को कोई झुका नहीं पाया, पूरा दम लगाया लेकिन झुका नहीं पाया। और एक ही बार में बहलोल और हाथी को काटने वाला कोई शेर इस मातृभूमि का है तो वो महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप को कोई बहुत सुंदर, इतिहासों में
जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक महाराणा प्रताप जी का नाम रहेगा। और उन महाराणा प्रताप के वंशज यहाँ पर बैठे हैं, तब मैं कहना चाहता हूं कि दिया क्या है देश को बताऊंगा बार बार, दिया क्या है देश को बताऊंगा बार बार, किससे तुम्हारे त्याग के सुनाऊंगा बार बार। और डहाना की इस धरा पर, डहाना की इस धरा पर महाराणा के वंशजों, ये सिर तुम्हारे सामने झुकाऊंगा बार बार, ये सिर तुम्हारे सामने, क्योंकि ये सिर महाराणा प्रताप के सामने झुक सकता है और ये सिर उनके सामने भी झुकता है जिनकी रगों में महाराणा प्रताप के जैसा ही बलिदान करने की हिम्मत और ताकत है, और वो मेरे सामने बैठे। बहुत बढ़िया। और उस जवानी को मैं नमन करता हूं, जिस जवानी की रगों में वही रक्त बहता है जो रक्त महाराणा प्रताप की रगों में बहता है। और तब क्या होता है, शत नमन जवानी को, शत नमन जवानी को, मिटा दिया जिसने एक मुगल निशानी को, मिटा दिया जिसने एक मुगल निशानी को। और क्या होता है फिर, जग करता अभिनंदन, जग करता अभिनंदन, अवधपुरी में फिर मुस्काए रघुनंदन, अवधपुरी में फिर मुस्काए रघुनंदन। और अवधपुरी में रघुनंदन मुस्कुरा रहे हैं, तब मैं कहता हूं, निज धाम पधारे हैं, निज धाम पधारे हैं, भव्य बना मंदिर श्री राम विराजे हैं, भव्य बना मंदिर श्री राम विराजे हैं। और प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी में अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। लेकिन इस देश की विडंबना है कि यहाँ जहाँ देशभक्त महाराणा प्रताप जैसे आप जैसे देशभक्त हैं, तो वहीं देशद्रोहियों की भी कमी नहीं रही है, और इसलिए हमारा देश गुलाम भी रहा है, सब जानते हैं। तब मैं कहता हूं कि क्या होना चाहिए देश में, कि अधरों पे भारती की सदा जय जयकार और वंदे मातरम का ही गान होना चाहिए, अधरों पे भारती की सदा जय जयकार और वंदे मातरम का ही गान होना चाहिए, और दिल में धड़कता हो, रगों में पड़कता हो, रोम रोम बसा हिंदुस्तान होना चाहिए। और जननी हमारी हमें पालती है, पोसती है, मातृभूमि का सदैव मान होना चाहिए, और भारती की आरती ना जिसको सुहाती, यहाँ धरती पे शेष ना वो स्वान होना चाहिए, धरती पे शेष ना वो स्वान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या होना चाहिए कि देश धर्म से बड़ा न धर्म कोई देश में हो, यही पूरे देश का आह्वान होना चाहिए। और धर्म ग्रंथ भी जरूरी सबके लिए है, किंतु बड़ा धर्म ग्रंथ संविधान होना चाहिए। और तन मन धन अर्पित करे देश पे जो, तन मन धन अर्पित करे देश पे जो, देशभक्त वीरों का सम्मान होना चाहिए। और वार करे भारती की अस्मिता पे देशद्रोही, आर पार गोली का निशान होना चाहिए, आर पार गोली का निशान होना चाहिए। बहुत सुंदर। हमारे सैनिकों की गोली का, हमारे जवानों की, पुलिस के जवानों की गोली का निशान उनके आर पार होना चाहिए, जो माँ भारती की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि भारत एक आजाद देश है, लेकिन फिर भी कभी इधर से कभी उधर से आवाज आती है कि हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। भाई भारत आजाद देश है, तुम्हें कैसी आजादी चाहिए? तब मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वो जब कहा जाता है जब किसी का सर्वनाश करना होता है, तब मैं कहता हूँ कि आजाद हिंद देश से आजादी जो भी मांगते, दुनिया से उनको आजाद कर दीजिए। आने वाली नस्लें भी कांप जाए सोचकर, ऐसा कुछ इनका इलाज कर दीजिए। और टुकड़े हो भारत के बोलता है जो भी कोई, टुकड़े हो भारत के बोलता है जो भी कोई, उसके ही टुकड़े हजार कर दीजिए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, खत्म रोज रोज का विवाद कर दीजिए, खत्म रोज रोज का विवाद। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत। देश क्या मांगता है? देश क्या मांगता है? देश मांगता है गगन भेदी उद्घोष, जय हिंद जय घोष। गगन भेदी उद्घोष, जय हिंद जय घोष। नेताजी सुभाष जी जुबानी देश मांगता, और देशभक्त हो सशक्त, मातृभूमि को आसक्त, भगत
आजाद सी जवानी देश मांगता, और रक्त से उतार दे जो भारती की आरती को, रक्त से उतार दे जो भारती की आरती को। महाराणा प्रताप बलिदानी देश मांगता, महाराणा प्रताप बलिदानी देश मांगता। और शत्रु हो यदि समक्ष, चीरने में उन्हें दक्ष, जाग उठे वक्ष में भवानी देश मांगता। वाह, 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 देश में बहुत भवानी बढ़िया, देश। बहुत धन्यवाद। बहुत